महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि विवाह का क्या समय है, तो कहा गया कि विवाह के लिए बालिकाओं के लिए कम से कम 16 वर्ष होना चाहिए, बालिकाओं के लिए कम से कम 16 वर्ष और बालक के लिए 24 वर्ष। जब तक 24 वर्ष पूरा न हो जाए, जब तक 16 वर्ष पूरा न हो जाए तब तक विवाह नहीं होना चाहिए। और सरकारी नियम है 18 वर्ष और 21 वर्ष का। 18 था, अब लड़का का कर दिया है 21। तो वेद में आदेश है कि 16 वर्ष से कम में तो विवाह कभी भी नहीं होना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि भाई आप कहते हैं कि 16 वर्ष में विवाह करना चाहिए और 24 वर्ष में विवाह करना चाहिए, लेकिन लड़की के लिए तो कहा है कि 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम। अब देखो क्या कहा इसमें, कहा कि ये श्लोक पराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं। एक शीघ्रबोध ग्रंथ है, पुस्तक, और पराशर जी का कोई पराशरी किताब है, उसमें लिखा है। इसका अर्थ है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी कहती है, 8 वर्ष में गौरी कहती है, 9वें वर्ष में रोहिणी कहती है, 10वें वर्ष में कन्या कहती है और उसके आगे फिर वह रजस्वला हो जाती है। तो कहते हैं रजस्वला जिस बालिका की संज्ञा हो जाती है, तो 10वें वर्ष तक विवाह यदि नहीं करेंगे तो 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता देखेगी, पिता देखेगा और भाई देखेगा, तो ये तीनों देख के नरक में जाएगा। क्या कहा कि 10 वर्ष तक यदि बेटी की शादी नहीं करोगे और फिर यदि उसको देखोगे तो कहाँ जाओगे? नरक में। भाई अपने बहन की शादी नहीं कर देगा 10 वर्ष में और उसको देखेगा तो भाई भी कहाँ जाएगा? नरक में। अब स्वामी जी इसी को आधार मान करके पहले लोग 8वें वर्ष में शादी कर देता था, 5वें वर्ष में, 4वें वर्ष में पेटे में शादी कर देता था। तो स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस श्लोक का उत्तर देते हैं। स्वयं एक श्लोक बना के कहते हैं, एक क्षणा भवेद गौरी द्विक्षणे यंतु रोहिणी त्रिक्षणा सा भवेद कन्या यथा ऊर्ध्वं रजस्वला माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम। कहते यह सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण का वचन है। स्वामी जी खुद इसका निर्माण किए हैं, इसीलिए कहते हैं सद्यो निर्मित। क्या कहते हैं? ये सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण का वचन है। कहते हैं कि जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे क्षण में रोहिणी, तीसरे क्षण में कन्या और चौथे क्षण में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देख के उसकी माता पिता भाई मामा और बहन सब नरक हो जाते हैं। अब स्वामी जी जब ऐसा श्लोक बना के बता दिए कि भाई जो जन्म लेते ही बेटी का विवाह कर दो फिर हैं, और एक क्षण के बाद तो 2-3 क्षण के बाद तो फिर वो रजस्वला हो जाएगी और फिर तुम नरक में जाओगे उसको देख के। तो प्रश्नकर्ता कहता है ये श्लोक प्रमाण नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं क्यों प्रमाण नहीं? जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। स्वामी जी ने कहा कि ये सद्यो ब्रह्मा का बनाया हुआ है, यह यदि प्रमाण नहीं है तो तुम्हारा 8 वर्षा भवेद गौरी पराशरी और क्या कहते हैं शीघ्रबोध का वचन कैसे सही होगा? कहते हैं जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। तो प्रश्नकर्ता कहता है वाह वाह, पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते। मैंने शीघ्रबोध काशीनाथ बनाया हुआ है कि पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते। तो वो उत्तर देते हैं वाह जी वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते?
पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े हैं, बड़े नहीं हैं। जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। कहते ब्रह्मा जी तो बड़े हैं काशीनाथ से और पराशर से, तो ब्रह्मा जी के श्लोक को तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे श्लोक को पराशर वाले और काशीनाथ के श्लोक को हमको क्यों माने? तो प्रश्नकर्ता कहता है तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं। माने एक क्षण में गौरी, एक क्षण में क्या कहते हैं, वो तुरंत कन्या बन जाएगी, रोहिणी बन जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्रों क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं, तो विवाह कैसे हो सकता है? और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब क्षण में विवाह करने का कोई फल नहीं दिखता तो तुम्हारे श्लोक असंभव है तो तुम्हारे भी असंभव है, जो हमारे श्लोक असंभव है तो तुम्हारे भी असंभव है, क्योंकि 8, 9 और 10वें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है। यह भी विवाह का समय नहीं है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्पन्न होते हैं। और 8, 9, 10 वर्ष में विवाह करने से कुछ भी नहीं होता। इसमें कोई प्रमाण दिए हुए हैं सुश्रुत का कि 16 वर्ष से न्यून वय वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता। तो इसीलिए 16 वर्ष से कम में विवाह नहीं होना चाहिए। जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतानोत्पत्ति का होना असंभव है, वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गौरी कन्या न हो किंतु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। गौरी का मतलब गौरी होता है। और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी, उसको तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो। जब कन्या मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है? इसलिए तुम्हारे और हमारे दो श्लोक मिथ्या ही हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पराशरी वाला और शीघ्र बोध वाला और मेरा जो ये बनाया हुआ है ब्रह्मा वाला, ये दोनों चारों श्लोक क्या है जी? गलत है। मैं भी गलत ही बनाया तुमको समझाने के लिए। क्या कहते हैं? मैं भी तुम्हें समझाने के लिए गलत बनाया है, ये कभी संभव नहीं है। कहते इसलिए तुम्हारे और हमारे दो श्लोक मिथ्याई हैं, क्योंकि जैसे हमने ब्रह्मोवाचक करके श्लोक बना दिए हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिए हैं। इसलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। क्या कहा? वेदों में जो बताया हुआ है कि 16 वर्ष और 24 वर्ष, 16 वर्ष कम से कम लड़की का और 24 वर्ष लड़के का उम्र होना चाहिए विवाह के समय, तो इसके आधार पर ही विवाह करो, इससे कम में विवाह नहीं करो। अब मनु महाराज आज का श्लोक एक लिखते हैं, कहते हैं 3 वर्षान्युदीक्षेत कुमार्य ऋतुमती सती ऊर्ध्वं तु कालादेतस् माद्विन्देत सदृशं पतिम। कहते हैं कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे, तब प्रतिमास रजोदर्शन होता है। तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। तो इसमें विशेष रूप से बताया कि मनु महाराज के श्लोक हैं कि जब जिस उम्र में बालिका के शरीर से रक्त स्राव होता है, गंदगी निकलती है, तो वो समय होता है 12 या 13 वर्ष। और 3 वर्ष जब उनके शरीर से गंदगी निकल जाए तो 3 वर्ष के पश्चात 12 महीना होता है तो 12 तिया
36 बार जब उनके शरीर से गंदगी निकल जाए, इसके पश्चात विवाह की बात होनी चाहिए, ऐसा मनहु महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार, और सत्यार्थ प्रकाश नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद के अनुसार कहते हैं कि हमें विवाह करने का प्रावधान अपने जीवन में रचाना चाहिए, अपने परिवार में, अपने बच्चों का उससे पहले विवाह नहीं करना चाहिए। एक और श्लोक इसमें मनु महाराज कहते हैं कि काम मा मरणात् तिष्ठेत् गृहे कन्यर तुमत्यपि न चैवैनांग प्रयच्छेतु गुणहीनाय करहिचित्। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहे, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृशों का विवाह होना योग्य है। माने समय से पहले विवाह नहीं होना चाहिए, और समय पर भी योग्य बालक का योग्य बालिका के साथ, योग्या बालिका का योग्य बालक के साथ विवाह होना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक तो योग्य हो और बालिका अयोग्य हो, बालिका योग्य हो और बालक अयोग्य हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ख के साथ विद्वानों का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं चाहे वो मरण पर्यंत कुमारा ही क्यों न रह जाए, कुमारी ही क्यों न रह जाए, लेकिन मूर्ख विद्वानों को मूर्ख से और मूर्खों को विद्वान से कभी भी विवाह नहीं होना चाहिए। तो आज के सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।